हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और सबसे बड़ी न्यूज़ है अश्नीर ग्रोवर की। तो भारत पे से निकल के आया है कि अब आप अश्नीर ग्रोवर को फाउंडर भी नहीं कह सकते कंपनी का। और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है उनको और उनकी फैमिली को। बेसिकली बोला गया है कि आपने पैसे यूज़ करे हैं, मिस यूज़ करे हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए। अब इसके ऊपर अश्नीर ग्रोवर भड़क गए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है और आप फालतू के गलत एलिगेशन हम पे लगा रहे हो। साथ में भारत पे की टीम से ये भी निकल के आया कि भाई हम अश्नीर ग्रोवर को हमारी रेपुटेशन खराब नहीं करने देंगे, ये बहुत ही गलत चीज़ है, हमारे बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। और इसके कुछ ही टाइम के बाद में उनकी वाइफ का भी ट्वीट आता है, मतलब आता है मैसेज सामने से कि वो सारे के सारे ट्वीट्स को मार रही है डिलीट। जितना भी उन्होंने पब्लिकली गलत बोला था भारत पे के बारे में, जो भी वीडियोस डाली थी, वो सब हटा दी गई है। अब इसके ऊपर उनका कहना है कि हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हम अब सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं लाइफ में आगे। अगली खबर रशिया की है। तो भाई सारी न्यूज़ आजकल के टाइम पे रशिया से लिंक्ड होगी क्योंकि सारा बिजनेस आज के टाइम पे उसी पे डिपेंडेंट चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर से आती है और ये वॉर के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो इस चक्कर में ही सारी न्यूज़ होगी। तो पिछले आने वाले कुछ दिन तक मान के चलो कि रशिया फोकस हमारी न्यूज़ रहेगी। जैसे किस ज़माने में एलॉन मस्क रहती थी, आजकल हम देख रहे हैं अश्नीर ग्रोवर रहती है, वैसे ही कुछ टाइम तक अब रशिया भी रहने वाली। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लग रही है और फैला दो उसको, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, न्यूज़ को ग्रोथ दिलाओ, ग्रोथ चाहिए अपन को। तो सबसे पहली रशिया की न्यूज़ है। तो टिकटॉक को उन्होंने कहा है कि आपके अंदर हमारा रशियन मिलिट्री का कंटेंट चल रहा है जो कि हमारे एकदम अगेंस्ट है, हमारे एंटी रशियन चल रहा है और आप बच्चों को भी वो दिखा रहे हो, तो बच्चों को वो कंटेंट मत दिखाओ, दिस इज बैड। तो अभी टिकटॉक वाले इस चीज को करेंगे रेक्टिफाई, इंडिया वाले तो बैन कर देते। अगली खबर, जो यूएस का ऑयल जाइंट है एक्सॉन, वो भी एग्जिट कर रहा है रशिया से और उन्होंने ये भी बोला है हम आगे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे रशिया के अंदर। अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करके चलता हूं तो उन्होंने तो इनफैक्ट एक पैक्ट बना रखा था, 207 साल हो चुके हैं उस बात को, कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का भी फेवर नहीं करेंगे। अब ये उसको तोड़ रहे हैं और जो यूरोपियन यूनियन के अंदर रूल रखा गया है कि सैंक्शंस निकाले गए हैं, बैन करा जाएगा, ये किया जाएगा, वो सब फॉलो कर रहे हैं स्विट्जरलैंड वाले भी। तो रशिया के जितने लोगों के वहाँ पे शायद अकाउंट खुले हुए हैं उन सबको बैन कर दिया जाएगा। या स्विस बैंक का सारा पैसा दब गया। अब इसकी वजह से इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आईपीओ निकलने वाला था हमारी फेवरेट कंपनी एलआईसी का, गवर्नमेंट की फेवरेट कंपनी एलआईसी का, तो सामने से निकल के आ रहा है कि अब शायद अभी के टाइम पे नहीं निकाला जाएगा क्योंकि वॉर चल रही है। हम कोशिश करते हैं ये सारा मुद्दा शांत हो जाए उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि हाल बुरा है मार्केट का यार। अगर हम कल की बात करके चलते हैं तो मार्केट नीचे रही है। अभी आप जब न्यूज़ देख रहे होगे, जब भी एडिट हो रही होगी, मैं आपको साइड का दिखा देता हूँ कि न्यूज़ का सीन क्या, शेयर मार्केट का सीन रहा है। अगर ये वीडियो आपको 10 बजे के बाद मिल रही है तो जो सीन है ना, ये सीन ऐसे ही रहने वाला है। मार्केट का हाल लॉजिकली नीचे जाना चाहिए क्योंकि बुरे हाल लग से रहे हैं। पूरी दुनिया एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ जा रही है क्योंकि सबके सब रशिया को रोक रहे हैं। सीधी सी बात ये आ रही है, अब रशिया भी रिटेलिएट कर सकता है। दूसरा, अगर हम चाइना की बात करके चलो, ताइवान वाली कहानी सुनने में निकल के आ रही है कि अब चाइना ताइवान की तरफ जाएगा। अगर ये टू फ्रंट वाला सीन शुरू हो जाएगा तो फिर यूएस भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा, फिर इनके पास भी, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ भी हो सकता है। डरने वाली बातें हैं। अगर मैं नाइकी की बात करके चलता हूं तो उन्होंने भी रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है टेम्परेरी, उनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है कहीं पे भी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न एक तो ये हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, और ये भी हो सकता है वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा घटी है। इस टाइम पे बिजनेस वहाँ की करेंसी में करना सही चीज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप डॉलर की फॉर्म में लेके आओगे, रुपये करेंसी टूटी हुई है, प्रोडक्ट के प्राइस अपने उसी टाइप के रखे हुए, तो नुकसान हो सकता है। शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाकी ये भी हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरा जो दुनिया का वाइड वेड चल रहा है कि हमको रशिया के अगेंस्ट लड़ना है, बिना लड़े फाइनेंशियल तोड़ देना है, इकोनॉमी तोड़ देनी है रशिया की। अगर मैं होंडा की बात करके चलता हूँ तो होंडा भी यही कर रहे हैं। उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है कार और जो टू व्हीलर है रशिया के अंदर सप्लाई करने से। तो अगेन इसका रीज़न भी हो सकता है कि वो सप्लाई करेंगे, अब उनको पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि ये सारे सैंक्शंस रोक दिए गए हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। अगली खबर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे गए और उन्होंने कहा भाई ये कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका कुछ कर लो।
कोयल के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं बढ़ रहे। $110 पहुंच गया कच्चे तेल का रेट। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे यहाँ पे बढ़ा नहीं है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपको इंडिया के अंदर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2014 से सबसे हाईएस्ट है ये $110, और 2014 में मेरे हिसाब से डॉलर का रेट कम था, तो डॉलर इस टाइम 75 हो गया, तो ओवरऑल और महंगा होना चाहिए पेट्रोल लॉजिकली, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स भी ज्यादा ले रही है। अगर मैं टीसीएस की बात करके चलता हूं तो उन्होंने अपना टारगेट रखा है $50 बिलियन का 2030 तक, उनके सीईओ ने ऐसा बताया, ये रिवेन्यू का टारगेट है। तो अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल ने भी रशिया के अगेंस्ट ही सीधा उठाया है। वहां पे प्ले स्टोर, उनके जो ऐप स्टोर है उसके अंदर कुछ ऐप्स चल रही थी न्यूज रिलेटेड, उन्होंने उन सारे को सस्पेंड कर दिया। बहुत सारे डाउनलोड्स थे, बहुत पॉपुलर ऐप थी, और उन्होंने उसको हटा दिया है। उन्होंने आईफोन बिक्री से भी रोक दिए हैं रशिया के अंदर। अब मुझे पर्सनली लगता है यार, ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आप करो गवर्नमेंटल फ्रंट पे करो, पर आप बिजनेसेस को तो मत हम पर करो ना। जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो, यार हम इस इंडिया में रहते हैं, मैं इंडिया से कोई बिजनेस बना रहा हूँ इंटरनेशनल दुनिया के लिए, अगर उसका पंगा हो जाता है तो क्या हम उसके सारे ऑपरेशंस रोक देंगे? ये गलत चीज है और इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हमने देखा कि हमारा चाइना से पंगा चलता है तो हम चाइनीज ऐप को रोक देते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल रोको, पर अगर वो गलत नहीं कर रहे हैं तो ये गलत चीज है। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है, तो उन्होंने अब्राहम, जो कि एक फैशन ब्रांड है, उसका मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है। माया जाल चल रहा है रिलायंस का, सब कुछ खरीद लेना है, हर वर्टिकल में रिटेल इतना बड़ा बना देना है, हमारे रिटेल में हमारे घर का सारा सामान आना चाहिए। अगली खबर बोइंग की है, तो उन्होंने भी रशिया के साथ सेम किया है जो सबके सब कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम कोई मेंटेनेंस नहीं देंगे आपके वहां के प्लेन की। अगेन आपने प्लेन तो बेच दिया, पैसे ले लिए, अब ये तो गलत बात है ना, प्रोडक्ट की मेंटेनेंस नहीं दे रहे, दिस इज रॉन्ग ना अगेन। अगली खबर पीएम मोदी जी की है, तो उन्होंने सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में बात करी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। और टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छे निकल रहे हैं मेरे हिसाब से, और बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट की, कभी बात करेंगे इस बारे में, वरना सब बोलेंगे भाई तू तारीफ कर रहा है गवर्नमेंट की, क्योंकि मैं बुराई भी करता हूं, पर इस मामले में कुछ कुछ फ्रंट्स में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अगली खबर फोर्ड की है, तो फोर्ड अपना ईवी और इंटरनल कंबशन इंजन वाले बिजनेस को अलग करने के लिए अलग अलग एंटिटी की अनाउंसमेंट जल्दी कर सकता है। पहले इन्होंने कहा था नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं करेंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर इंडिया की जो फैक्ट्री ग्रोथ एक्सेलरेशन है फरवरी के अंदर, वो एक कंसर्न है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स लेके चलते हैं तो वो 54.9 का रहा, जो कि जनवरी में 54 का था। इसका रीजन अगेन वॉर हो सकता है कहीं ना कहीं। अगली खबर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की है, तो उन्होंने अपने टारगेट्स को ओवर रीच कर दिया है। उन्होंने वीजा कार्ड देने थे 1 मिलियन, उन्होंने अभी तक 7 मिलियन वीजा कार्ड दे दिए लोगों को, बहुत ज्यादा ओवर रीच कर दिया है। अगली खबर कोको कोला की है, तो कोको कोला का एक नया कैंपेन शुरू हुआ है जहां पे वो लोगों को पुश कर रहे हैं कोको कोला जीरो लेने की। तो भाई ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, जीरो है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक की ना, तुम एक लकीर पे रहो, मेरे को गंद खाना है या नहीं खाना है, मैं हेल्दी खाऊंगा या फिर नहीं खाऊंगा। एक कोक जीरो ना पता नहीं किस सेक्टर में आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसमें मीम बनने चाहिए। क्योंकि यार तुमको भटूरे छोले नहीं खाने क्योंकि वो अनहेल्दी है, पर तुमको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देनी जो कि आप बाहर निकाल रहे हो, और उसमें शुगर नहीं यूज कर रहे हैं ना, कुछ और तो यूज कर ही रहे हैं ना, वो नुकसान तो वो भी दे रहा है ना। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसे लगी। बाय, गुड डे, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।